Hello students, welcome back to my channel Math Explainer. My next question number is 7, class 9, exercise number 13.1, surface area and volumes. Chapter name is this. Question is Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two size of boxes were required. The bigger of dimension is length is 25 centimeter, breadth 20 centimeter, height is 5 centimeter, and the smaller dimension box is 15 centimeter length, 12 centimeter breadth, and 5 centimeter height. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. ये extra है. And the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeters square. Then we have to find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. Each kind means हो गया बड़े साइज का और छोटे साइज का, दो साइज का हमारे पास में मिठाई का डब्बा है. ओके राइट, स्वीट्स बॉक्स है, टू साइजेस बॉक्सेस हैं और उसमें पैक करना है. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है बड़े और छोटे साइज के बॉक्स का. ठीक है, तो हमें इसमें पता लगा और इसको ओवरलैप पे भी करना है. 5% एक्स्ट्रा उसका लगता है रिक्वायर्ड. ठीक है, ओवरलैपिंग करने में, कवर करने में मतलब. और उसके बाद में हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹4. तो बताना है कि टोटल हमें जितना भी वैल्यू आएगा उनका कितना रुपये जाएगा. अगर 250 बॉक्सेज इच काइंड है, बड़े और छोटे दोनों 250, यानी टोटल 500 बॉक्सेस का पता लगाना है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया. इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ बिग बॉक्स. ओके, सबसे बड़ा बॉक्स जो है हमारे पास में ये वैल्यू गिवन है बिग बॉक्स. इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH. ये हमारा फॉर्मूला है. और ये बिग बॉक्स जो होता है ये फॉर्मूला क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, ये क्यूबॉइडल है. ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूबॉइडल बॉक्स. क्यूबॉइडल शेप का है, वेल नोन है. मिठाई का डब्बा जो होता है क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसका ये वैल्यू हम लोग अब पुट करेंगे. 2 × L इज गिवन 25 मल्टीप्लाई B इज 20 प्लस का साइन, और फिर से 20 × 5 और LH यानी कि 25 × 5, 25 × 5. ये इनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड देन वी गेट 2 × 25, 2 × 50, इट मीन्स 500 लिखेंगे, प्लस 25 × 100, एंड देन 25 5 × 125. ओके, अब इनको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ऐड करेंगे 500, 1 600, 725. 725 को 2 से मल्टीप्लाई. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन 7 2 × 1450, और ये हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसमें हमें पता लगाना है कि 5% ओवरलैपिंग है. ओके, टोटल सरफेस एरिया का 5% इसमें एक्स्ट्रा और है, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है. तो फॉर ओवरलैपिंग is equal to 5% of TSA. ओके, इट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर 5/100 मल्टीप्लाई बाई जो TSA का वैल्यू आया 1450. ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे 0 0. ये 0 0 कट हो गया. 5 से इसको कट करेंगे 2, 5 2 × 10, 145 डिवाइड बाई 2. क्लियर, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये टोटल हमारे पास में एक्स्ट्रा इतना और भी लग रहा है, यानी कि दोनों मिला करके टोटल कितना हो गया वैल्यू. तो टोटल TSA इज इक्वल टू जो टोटल TSA है ये हमें कितना होगा
कार्डबोर्ड का कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो इनको ऐड कर देंगे 1450 प्लस 72.5, इनको ऐड करके कितना होगा 0.5, तो एज इट इज लिखेंगे 202 7 और 5 12 का 2 फिर 1 415 और 1 एज इट इज, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, राइट। अब इनको हम लोग को क्या करना है, ये 1 का निकाले हैं 1 बॉक्स का, अब हमें 250 बॉक्स चाहिए, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्डबोर्ड फॉर 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमें कितना 250 का पता लगाना है, देयरफॉर 1522.5 मल्टीप्लाई बाई 250। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट केस हुआ है। फॉर फर्स्ट मतलब ये बिगर बॉक्स का है, ये हमारा वैल्यू बिगर बॉक्स का है। ठीक इसी तरह से जितना हम लोग अभी वर्किंग किया है, तो ये सेम वर्किंग हम लोग स्मॉलर बॉक्स के लिए भी करेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट TSA ऑफ, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे थे बिगर बॉक्स, तो इस ऑफ स्मॉलर डिवाइडर बॉक्स, स्मॉलर क्यूबॉइडल बॉक्स is equal to, formula is the same, 2LB plus 2LB, फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं 2LB, 2 into LB प्लस BH प्लस LH। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 2 एज इट इज, L के वैल्यू हमें गिवन है 15, 12 और 5। L हमारा ये 15 है, B इज गिवन 12 एंड 5H हमारे पास में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 12, ओके, एंड देन 15 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड अगेन प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन 2 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होगा हमारा 15 10 जा 150 और 15 2 जा 30, 180 प्लस 12 5 जा 60 एंड 15 5 जा 75, ओके। अब इसके बाद में ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है सब, इनको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐड का 5 एज इट इज, 7 और 6 13 और 8 21 1 2 और 1 3, ओके। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा 15 2 जा 30 3 2 जा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद 5% भी निकालेंगे, जैसे इनको हम लोग यहाँ पर निकाले थे कि फॉर ओवरलैपिंग 5%, तो इनका भी 5% निकालेंगे और 5% निकालने के बाद हमारा वैल्यू जो आएगा उसको भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर वर्किंग किए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5% का मल्टीप्लाई करना है। अब 5% मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ओवरलैपिंग इज 5% गिवन, ओवरलैपिंग overlapping 5%, it means 5/100 multiplied by 630 is equal to, ये 0 कट, 5 2 जा 10 and after that 2 multiplied by 63, यहाँ पर 63 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो 63 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग इनको आपस में दोनों को ऐड करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड किए थे टोटल TSA। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ओके, टोटल TSA, जो टोटल TSA का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि 630 प्लस 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, 0.5 एज इट इज, 101,336 एज इट इज। इसका मतलब है कि 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्मॉलर बॉक्स का हमारा इतना टोटल सरफेस एरिया, ओके, इतना कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट है फिलहाल, और एक बॉक्स का। अब इसके बाद में हमें 250 का भी निकालना है, तो 250 का निकाल देते हैं यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर वन बॉक्स इज इक्वल टू इतना, ये 1 का है निकाला हुआ हमारा, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में कार्डबोर्ड फॉर कितना 250 का निकालेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर वर्किंग किए थे। तो 250 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 661.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को, ओके राइट। दिस इज द सेकंड वैल्यू, ये हमारे पास में जो आया वो सेकंड वैल्यू है, राइट। सेकंड वैल्यू का मतलब हो गया कि ये हमारा स्मॉल बॉक्स का है और ये हमारे पास में बिग बॉक्स का है, राइट। तो ये बिग बॉक्स का है, स्मॉल बॉक्स का है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स एंड स्मॉलर बॉक्स दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA, ओके, टोटल TSA फॉर बोथ बॉक्स, फॉर बोथ बॉक्सेस, फॉर बोथ बॉक्सेस मीन्स जो ईच काइंड है ना, तो इन ईच काइंड का यानी कि बिग बॉक्स और स्मॉल बॉक्स दोनों बॉक्स का TSA हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये चीज पता लगाना है। तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे पास में देखो सेकंड नंबर में ये है। तो लिखेंगे यहाँ पर 15, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी करते हैं हम लोग, 1522.5 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस इसको भी अभी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 661.5 मल्टीप्लाई बाई 250, ओके राइट। तो इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू, अब 250 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, 250 कॉमन ले लिए, 1522.5 प्लस 661.5 लिखेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग को इसको ऐड करना है, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर लिखते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा 250 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 10 0 1 1 1 2 और 2 4 एंड 6 और 2 8, ओके, एंड अगेन 6 और 5 11 1 1 और 1 2, ओके राइट। तो ये वैल्यू हमारे पास में है, इसको हम ये पॉइंट के बाद 0 है, वैल्यू नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, ओके राइट। अब हमें पता लगाना है कि इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो टोटल 500 बॉक्स का अब निकाल चुके हैं हम लोग, ओके राइट। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब रुपीज का फाइंड करना है ना, कि ये अगर कॉस्ट पता लगाना है कि फाइंड द कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ तक सारा वर्किंग हो गया है। अब यहाँ पर से वर्किंग नेक्स्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टोटल हमारे पास में जो आया था वैल्यू, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 4 ओके राइट। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 4 डिवाइड बाय 1000 होगा। अब कॉस्ट ऑफ ये वैल्यू जो आया हमारे पास में अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओके। तो ये मल्टीप्लाई हम जो नहीं किया अभी, इनको अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट ऐसे ही लिख देंगे सिंपल। तो ये टोटल जो हम अभी निकाले थे बोथ बॉक्सेस का, इट इज 500 बॉक्स का निकाला हुआ है ये, ठीक है। 250 और 250 यहाँ पर भी है, तो टोटल 500 बॉक्स का ये हमारा वैल्यू आया था, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 2184, पॉइंट के बाद में जीरो का वैल्यू नहीं आए। फिर उसके बाद लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2184। ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये जीरो कट हो गया। अब इसके बाद में 25 से ये कट रहा है, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, ये हमारा सारा कट गया। ये 4 अगेन कैंसिलेशन, देयरफॉर हमारे पास में क्या बचा है, 2184 ओनली। तो यहाँ पर लिखेंगे रुपीज 2184। ये हमारे पास में जो वैल्यू आया ये फॉर 500 का आया है, 500 बॉक्सेस का। तो इन लास्ट हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 500 and 500, 250 and 250, टोटल 500 हो गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 500 बॉक्सेस इज इक्वल टू रुपीज 2184 रुपीज, ओके। एंड दिस इज द आंसर, ओके, अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है। फिर से एक बार रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। ये दो टाइप का हमारे पास में बॉक्स है, 2 साइजेस बॉक्स है, बिगर और स्मॉलर। बिगर का दिया हुआ है, स्मॉलर का दिया हुआ है, दोनों के लिए हमें टीएस से निकालना है। 5% जो यहाँ पर ओवरलैपिंग लिखा हुआ है, ओवरलैपिंग 5%, इनको भी फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे दोनों केस में। टोटल 500 बॉक्स का निकल जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट निकालना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिए और 500 बॉक्स का टोटल पैसे इतना हो रहे हैं, ओके राइट। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अंडरस्टैंड, ओके।